करके देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, किस प्रकार से पढ़ा था। हम थोड़ा अपलोड कर लें वेक्टर एडिशन के कुछ सवाल। और इससे पहले कि मैं सवाल कराऊं, वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन तो आ ही गए स्क्रीन पर। कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग समझ के देखेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। डेली लाइफ प्रॉब्लम है कि मान लो ये जमीन है, अर्थ है ये, ठीक है, और इस पर मान लो ये एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? ब्लॉक रखा है। कुछ भी मास ले लो इसका, मान लो मैं ये कह देता हूं इसका मास है 2 किलो। इसका मास है, फील करना चीजों को ना, एक्चुअली समझना। अब तुम सोच के देखो, अगर इस ब्लॉक पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी। मान लो मैंने कितनी न्यूटन की फोर्स लगा दी? मैंने फोर्स कैसे लगाई? ऐसे। तो लॉजिकली सोचो, मुझे लगता है ये ब्लॉक कैसे ट्रेवल करेगा? ऐसे। भाई इसकी मोशन कैसी होगी? अलोंग दिस लाइन। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 9th का फॉर्मूला है अभी, है ना, होता है ना, 9th में पढ़ा होगा ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो जब मान लो फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, मास लिया 2 किलो का, एक्सेलरेशन हुई a, तो तुम ध्यान लगा के देखो तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी निकल गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है और हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन मान लो वापस से यही ब्लॉक हो, ऐसे जमीन जो पहले भी थी वो अभी भी है, और अब की बार मान लो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। वापस मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, ब्लॉक का मास अभी भी कितना किलो है? तुम शायद से समझ पा रहे होगे कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पहले सोच के बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अगर निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें पता चलेगा तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। पता है कारण है उस बात का, तुम अभी तक समझे नहीं ना। हालांकि अभी इस पॉइंट पर हम चाहें तो एक्सेलरेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और चाहें तो हम समझ भी सकते हैं। आओ समझ ही लें। लॉजिकली सोचो, 10 न्यूटन की फोर्स तो आपने किधर लगा दी बेटा? ऊपर, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ब्लॉक उठ के कहां चला जाएगा? ऊपर। लेकिन सोच के देखो, इसका कुछ वजन भी तो होगा। तुम नहीं समझे। हर चीज में कुछ ना कुछ वेट होता है। अच्छा, वेट हमेशा किधर होता है? जमीन की तरफ। ग्रेविटी तो पकड़ के खींचती है ना हर बॉडी को। कौन पकड़ के खींचता है? कौन पकड़ के खींचता है? तो वजन किस तरफ होगा? वजन किधर होगा? तो जब तुम इसे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो इसका वजन किधर लगेगा? नीचे। वेट। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तुम जानते हैं 9th क्लास में वेट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, तुम ध्यान लगा के देखो, इस ब्लॉक का मास कितना है? जी की वैल्यू कितनी है? तो कितना न्यूटन आया? कुछ सोचा तुम्हारे दिमाग ने? 20 न्यूटन से इसे जमीन नीचे खींच रही है और तुमने ऊपर खींचने के लिए कितना न्यूटन लगाया? क्या तुम खींच पाओगे? तुम इस ब्लॉक को केवल तभी खींच पाओगे जब तुम फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा लगाओ।
अगर तुम 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो तुम खींच हाँ ना बोलो। हालांकि अभी मैं इस रामायण में नहीं घुसना चाहता, मैं अभी चीजों को बहुत आसान रखना चाहता हूं। मैं बस तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि अलग अलग एंगल पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका नतीजा हमें अलग अलग मिलता है। क्योंकि अगर वास्तविकता में सोचोगे, मैं इस सब कायदे में अगर घुसूंगा तो इस वाले केस में भी तुम सोचोगे एक फोर्स आ जाएगी जो इसकी इस तरफ की मोशन को भी क्या करेगी, अपोज। क्या बोलना चाहिए उसे, फ्रिक्शन। उसे क्या बोलना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन हम आगे के लिए छोड़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो उसमें हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन कितना पीछे खींच रही है पकड़ करके, और बाकी सब कहानी क्या हो रही है वो बाद में देखेंगे। बोलो सही है। अच्छा, ये क्लासिकल केस बना, ध्यान से देखना, ये केस बना केस 1 और ये बना केस 2। सही है, ये बना केस 2। अब एक केस और हम लोग बना के देखें, अगर ब्लॉक जमीन ऐसे ले लेते हैं, वापस से ब्लॉक मान लेता हूं भाई 2 किलो का ही है। अब एक समस्या मेरे सामने उत्पन्न हुई कि मान लो एक फोर्स तो मैं ऐसे लगा रहा हूं, एक फोर्स तो मैं ऐसे लगा रहा हूं, साथ के साथ एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दी। अब मान लो 3 न्यूटन 4 न्यूटन। अंतर समझ रहे हो? तुम नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें फील करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पिछले दोनों केसेस में क्या बॉडी पर केवल एक ही फोर्स लगी थी? हाँ, बॉडी पे केवल एक ही फोर्स लगी थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एक ही बॉडी पर टोटल कितनी फोर्स लग गई? 2। कितनी फोर्स लग गई? टोटल कितनी फोर्स लग गई? 2, है ना भाई। कौन कौन सी फोर्स लगी? एक तरफ लगी 3 न्यूटन, एक तरफ लगी 4 न्यूटन। अब सोचो बॉडी कहां जाएगी? शब्दों को बहुत सावधानी से चयन करें, शब्दों का सावधानी से चयन करना बहुत आवश्यक है। इधर से लगी 3 न्यूटन, इधर लगी 4 न्यूटन, बॉडी इधर जाएगी कि इधर जाएगी? किधर जाएगी? ऊपर की साइड। भाई ना तो पूरे तरीके से इधर जाएगी, ना पूरे तरीके से, कहीं यहां पर जानी चाहिए, कहीं यहां पर जानी चाहिए। कितनी फोर्स से? क्यों? जोड़ कैसे दिए सर आप? सर आपको किसने बताया कि नेट फोर्स निकालने के लिए सर आप ऐड कर देंगे? नहीं समझे बात को? नहीं आया, नहीं आया। एक फोर्स, ये इसको मान लूं F1, इसको क्या मान लूं? तो एक फोर्स इधर लगी 3 न्यूटन की, एक फोर्स उधर लगी 4 न्यूटन की, नेट फोर्स कितनी लगेगी? हो, यही तो सोचना है। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह वाह। कितना डिग्री है? हाँ, 90 डिग्री है। तुम्हें याद है मैंने पिछली क्लास में जाते जाते तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद कराया था, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला था √a² + b² + 2ab cos थीटा। वो फॉर्मूला वेक्टर पे लगता है। किस पे लगता है? फोर्स भी तो एक वेक्टर है। फोर्स भी क्या है? अरे डायरेक्शन है ना इसमें। तो कैसे निकालूं नेट फोर्स? आओ इधर देखो, इधर देखो, F नेट √F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर + 2F1 F2 cos। अरे वही तो फॉर्मूला है। ए की जगह F1 ले लिया, बी की जगह, अरे क्वांटिटी तो चेंज हो सकती है। कल को एक्सेलरेशन आ जाए उसका भी नेट ऐसे निकलेगा, वेलोसिटी आ जाए उसका भी नेट ऐसे ही निकलेगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, F नेट बराबर √ F1 की जगह कितना? 3, F2 की जगह
2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा cos 90, दोनों के बीच का एंगल कितना? ये वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिया था मैंने सवाल बनाते समय, ताकि तुम कैलकुलेट क्या कर सको इजीली। तो एफ नेट कितना आया? 5। कितना आया भैया? कितना आया भैया? तो ये इधर कितने न्यूटन से जाएगा? हाँ, हो यस यस, वेरी गुड। बीचों बीच जाएगा क्या? बीचों बीच जाएगा। तुमने ये तो बता दिया एफ नेट 5 न्यूटन है, ये नहीं बता रहे ये एंगल कितना डिग्री है। क्या 45 होगा? बीचों बीच जाने के लिए तो एंगल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 45 नहीं होगा ये। 45 मालूम है सिर्फ कब आएगा? 45 मालूम है सिर्फ कब आएगा? जब ये और ये बराबर हो, दोनों 3 3 के हों, दोनों 4 4 के हों, 5 5 के हों, 6 6 के हों, 7 7 के हों, बट बराबर हों, तभी ये एंगल कितना आएगा? नहीं आया। मैंने फॉर्मूला बताया था इसका भी, tan बीटा। ये एंगल मैंने क्या अल्फा लिया था, बीटा लिया था? तो अल्फा ले लो, मैंने फॉर्मूला बताया था tan अल्फा। चलो बोलो फॉर्मूला क्या था? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी, यही था ना? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी, यहां a की जगह f1 ले रखा है और b की जगह ओके। देखियो, b की जगह 4, a की जगह, अरे हाँ ना बोल, अरे नहीं आया? अरे भैया 3 sin 90, थीटा कितना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है? डिवाइड बाय a कितना है? अरे उल्टा ले लिया क्या मैंने? ओहो, परेशान नहीं होने का। 4 sin 90 बटे में 3 जमा 4 cos 90 क्या हुआ? sin 90 क्या हुआ? tan अल्फा क्या आया? tan अल्फा क्या आया? सवाल बनाते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 3 को ऊपर 4 को नीचे लेता तो एंगल निकलता 37 डिग्री। कितना डिग्री निकलता? अभी इतना ही छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? tan अल्फा कितना हो गया? 4/। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तुम देख रहे हो फोर्स का एंगल बदलूंगा तो नेट फोर्स के आंसर पे क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। ये जरा उतारो, फिर इसमें पीएचडी कराता हूं, आज पीएचडी कराऊंगा। चल उतार। क्या ये साला पागल था, ऐसे लगा उल्टी बात कर रहा। तेरे सामने फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने? 2 हाथ दिए हैं ना भगवान ने तेरे को, आज घर जाके एक हाथ इसको पकड़ा दियो, एक हाथ उसको पकड़ा दियो और कहियो दोनों खींचो, फिर पता चलेगा तू कहां जाएगा। बेटा दिमाग चला थोड़ा सा, मंद बुद्धियों के लिए नहीं काम है यहाँ। खोपड़ी दौड़ा। ब्लॉक ठीक है जी। अब क्या काम किए, इस पे 2 फोर्स लगा दिए, एक इधर से और एक इधर से। समझना बहुत आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये फोर्स भी F और ये फोर्स भी, ठीक है। दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बोलो सही है। अब सबसे पहली बात तो हमको इसमें पता लगाना है F नेट, मतलब नेट फोर्स कितनी लगेगी। लगा सकते हो? जल्दी जल्दी करो, F नेट निकालो इसका, तभी तो आगे बढ़ेंगे। F नेट तो निकालो, F नेट निकालो इसका जल्दी। F√2 आएगा बेटा, √2F आएगा, या ऐसे कह लो।
F√2 आ गया ना, वही आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वही, आओ देखें। अरे भाई ला अंडर रूट, देख f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f इंटू कॉस 90, ये तो क्या हो गया अंडर रूट f स्क्वायर और 2f स्क्वायर, अब जाइए f√2, सही है। अब देख जरा इधर देख, आ जा इधर, इसके लिए थोड़ी ना सवाल करा रहा था, इधर देख। ये है एफ नेट, कितना लगा f√, अब ये पता लगा लें कितने एंगल पे लगा, ये एंगल चाहिए। अब इधर देख मेरे साथ साथ, वैसे तो दोनों फोर्स बराबर हैं तो अल्फा क्या आना चाहिए। अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं हमारी बात में कोई दम है भी या नहीं भी। हम खाम में ऐसी हवाई फायरिंग कर दी है क्या। tan अल्फा, बोल फॉर्मूला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b tan अल्फा बराबर f साइन 90, थीटा की जगह 90 डिवाइड बाय a की जगह f कॉस 90। tan अल्फा बराबर f अपॉन में f, क्योंकि ये तो हो गया 0, f ने f को मारा, tan अल्फा बराबर क्या आया 1, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, अल्फा क्या आएगा, तो यानी कि ये एंगल कितना डिग्री निकला। अब तो यहां ध्यान से देख लियो, जब तक तू ये दोनों वैल्यू बराबर लेता रहेगा ना, एंगल चाहे तो कुछ भी ले ले, एंगल तो क्या ले ले, यहां पे 90 था तो आधा आधा हो गया। अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल 60 होता तो 30-30 हो जाता, 30 होता तो आई बात समझ में। मतलब जब तक फोर्स बराबर लगेगी, जब तक फोर्स क्या लगेगी, रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट एकदम कहां जाएगा, सेंटर में से। बात समझ आई यार, हाँ ना बोलो। रिजल्टेंट एकदम कहां जाएगा, बीचों बीच, एकदम बीच में बनेगा। बोल सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब एक काम मेरे को करके दिखा दो, फालतू ऐसी टाइम पास। इधर देखना, आओ, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। ऐसे भी तो लग सकती है फोर्स, और कसम खाइए कि ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे भी तो लग सकती है। 4 न्यूटन ले ले, F2 भी क्या ले लें, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। चल बता, F नेट बता, नेट फोर्स बता, एंगल बता, जल्दी करो, तुम ही करोगे प्रैक्टिस। F नेट बताइए। हाँ भैया, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। बस मेरा ये मानना है कि तुम थोड़ा सा दिमाग का दुरुपयोग करो और सही उत्तर निकालो। 4√3, एक मिनट, सवाल सॉल्व करने की मशीन मत बनो। फॉर्मूले में डाल के आंसर कोई भी निकाल देगा। मैंने तुम्हें इतने सारे केसेस क्यों बताए, ताकि तुमको ये महसूस हो कि ये एक्चुअली भी होता है। अलग अलग दिशा में फोर्स लगेगी तो बॉडी अलग अलग दिशा में मूवमेंट करेगी। तुम्हें ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, करके देख लेना घर पे जाके। चलो अब करो, आंसर तो चाहिए। देखते हैं, एंगल भी निकालो अल्फा, और कैलकुलेट करके निकालो। ऐसे सीधा नहीं बोलने का, दोनों फोर्स बराबर हैं, 60 डिग्री 30 बोल दिया। कैलकुलेट करो, चलो फटाक से। अरे आंसर नहीं, एफ नेट नहीं आया अभी तक। अरे बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म कर लो। लो जी, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16,
16 जमा 16 32, 4 चौक 16 दूनी 32, cos 60 की वैल्यू नहीं पता होगी 1/2, तो 32 का आधा 16, 16 16 16 रूट 48, 4 रूट 3, 16 3 48, 16 को बाहर ले जाए स्क्वायर रूट से 4, 4 रूट 3 आंसर आएगा। बैठे बैठे ओरली हो गया, क्या कॉपी पेन चला रहे हो इसमें? नहीं आया समझ? मुश्किल है बहुत, क्या पता ये प्रश्न आईएएस में आ जाए। बेटा मैथ अगर कच्ची रहेगी ना, फिजिक्स इस जन्म में कभी नहीं आएगी। अरे कितनों का आंसर आ गया? 4 रूट 3, शाबाश। अल्फा निकालो, 30 आ गया, 30 आ गया, गुड। ला 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 ला। अरे अच्छा 10 की नहीं वैल्यू पता, ये बहुत सही बात है उस्ताद। नहीं पता उस्ताद? मैं कर दूं? मैं कर देता हूं, चेक कर लेना भाई सही क्या नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। हैं क्या आ रहा है? ये 10 अल्फा आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। थ्योरी तो ये कहती है कि ऐसा तो नहीं आना चाहिए, और प्रैक्टिकल और थ्योरी, अब ये केमिस्ट्री तो है नहीं कि मैं कह दूं एक्सेप्शन है। बाकी देख लेते हैं करके। आओ जुगु जुगु जू। सही है भाई? चलो फॉर्मूला बोलो। बी सही है भैया? साइन 60 की वैल्यू सही है? दो एकम 2 और 1 3/2। सही है? तो tan अल्फा बराबर क्या आया? ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू। हो तो गया। और अगर किसी का रूट 3/2 कुछ और आ रहा है तो सीरियसली जरा गणित अपना देखें आप लोग। आप गणित में क्या कर रहे हैं, ये एक इसके ऊपर सवालिया निशान है। सही है भैया? हाँ भाई ये बात पल्ले पड़ी। अच्छा अब लास्ट क्लास में, पहले इसको उतार लो, कुछ लोग उतार रहे हैं कि इससे गड़बड़ हुई है। हो गया सबका? आगे बढ़ जाएं। अच्छा लास्ट क्लास में ध्यान करो, हम लोगों ने ना कुछ बातें सीखी थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी थी हम लोगों ने। जब मैंने तुम्हें वेक्टर ऐड करना सिखाया था तो सबसे पहला केस मैंने वो लिया था जिसमें 2 ऐड हो गया था, 3 जमा 2 5 आया था, है ना। फिर था जब अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्ट क्या आया था? माइनस के बराबर। आंसर क्या आया था? 1। हाँ आंसर क्या आया था? अच्छा अच्छा अब इधर देख जरा। मान ले ये वेक्टर है ए और मान ले ये वेक्टर है बी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? ये दोनों कैसे डायरेक्शन में? इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है? 180 नहीं बेटा, 0 है बेटा। दो चीजें जब सेम डायरेक्शन में ऐसी होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0। उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0। तो मतलब यहां पे थीटा क्या है? कितना डिग्री है? 0। आर का फॉर्मूला सीखे थे,
अभी अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस की जगह क्या लगा दें, कॉस 0 हो गया 1, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ए प्लस बी। आंसर ऐड के बराबर आएगा। आंसर किसके बराबर आएगा, एडिशन के बराबर। इसी यही तो आ रहा था, फॉर्मूला भी इसी रिजल्ट को क्या कर रहा है, वेरीफाई। नहीं आई बात समझ में, फॉर्मूला भी इसी रिजल्ट को क्या कर रहा है। अरे तुमने एक्चुअली भी तो ऐड किया था, 3 जमा 2 कितना किया था 5, फॉर्मूला भी तो ये कह रहा है ऐड कर दे। अरे नहीं आया। अगर अपोजिट डायरेक्शन ले लूं, देख देख, एक ले लूं चिरकुट इधर, एक ले लूं चिरकुट इधर, यार टेढ़ा बन गया, एक ले लूं इधर, ठीक है। अब देख, मान ले मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, अब इनके बीच का एंगल कितना है, अब इनके बीच का एंगल कितना है, फिर से आर का फॉर्मूला लगा, देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। चल भाई बोल, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये बन गया -2ab, ये अंदर क्या बन गया, आंसर क्या आया। एक्चुअली भी तो यही आ रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिजल्ट जो आएगा वो ऐड के बराबर आएगा, माइनस के बराबर। फिजिक्स कभी धोखा नहीं देती, कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार से चेक कर लो। ये केमिस्ट्री नहीं है जिसमें एक्सेप्शन आ जाए और अपनी जो नेचर है उससे हट जाए। ये हमेशा अपनी नेचर पे कायम रहेगी। बात समझ में आई। तो चाहे तो फॉर्मूले से देख ले, चाहे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से देख ले, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम। भाई यार बात नहीं समझ में आई यार तुमको, यार तुमको नहीं आई यार। ये तुम्हारी डेली जिंदगी में लग रहा है वेक्टर, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। आगे सवाल करेंगे। अरे एक बात बता, बारिश हो रही है, बारिश आजकल मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हर बार सीधी होगी ये तो कोई जरूरी, बारिश टेढ़ी भी तो होती है। तो तू बारिश में चल रहा है और बारिश टेढ़ी हो रही है, तो छाता सीधा रखेगा टेढ़ा रखेगा, यही फिजिक्स है, यही क्या है। और अगर बारिश सीधी हो रही है लेकिन तू दौड़ रहा है तो भी सीधा छाता रख के बचेगा नहीं भीगने से। करके देख लियो जब बारिश हो, ये काम करके देख लियो, जब बारिश हो रही हो भीग जाएगा। अगर तू दौड़ रहा है और बारिश सीधी पड़ रही है तो भी तुझे छाता को टेढ़ा करना पड़ेगा, नहीं तो भीगेगा। अब की बारी बारिश आए तो देख लियो, मैं तो साबित कर दूंगा, मैं तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, साबित कर दूंगा कि छाता टेढ़ा करना पड़ेगा। हाँ ना बोल, उतार उतार, सब फिजिक्स है। तुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन तेरे जीवन में है फिजिक्स ही। इसलिए मैं बायोकेमिस्ट्री गए ही बेकार, 2 पैसे की ब्रांच नहीं, सब टाइम पास। डायग्राम बना, क्या नहीं समझ आया बेटा। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल तुम किए हो, काश 10वीं और 9वीं में थोड़ा गणित पढ़ लेते तो ये सवाल यहां ना होता। एक बात बताओ, 2 चीजें जब साथ साथ चल रही हैं, एक के आगे एक, सेम डायरेक्शन हुई, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, उनके बीच कोई एंगल ही नहीं बना, तभी तो थीटा 0 हुआ। और एक ऐसे और एक ऐसे है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो ये बचपन में 7वीं क्लास में नहीं सिखाए थे कि एक एंगल इधर बना एक एंगल इधर बना तो सीधी लाइन पे कितने डिग्री बनता है। लीनियर पेयर नहीं जानते हो? अरे लीनियर पेयर नहीं जानते हो? सीधी रेखा पर कितना डिग्री का एंगल होता है, 180। तो 180 तो लिखें भाई सीधी रेखा पर। बहुत बहुत कॉन्सेप्ट कमजोर है भाई, बहुत। चलिए छोड़िए, ढोलक बजाने पे फोकस करें। अभी आएंगे आगे रेन मैन प्रॉब्लम्स, नदिया प्रॉब्लम्स। नदियां समझते हो? नदियां पार करनी पड़ेगी हमको। जैसे तुम लोग अपने गांव की नहरों में तैरते होगे कभी, तो कैसे तैरें कि नहर को कम से कम समय में पार कर लें। ये सब समस्याएं, प्रैक्टिकल समस्याएं। सब में वेक्टर लगेगा, सब में क्या लगेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत आराम से बहुत समय देके पढ़ा रहे हैं इसी वजह से।
हो गया? उतार लो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, समझ समझ के करो। अब आगे सवाल आएंगे तुम लोग के लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, एकदम फील आ गया ना? वेक्टर पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो मोशन की दिशा भी क्या हो जाएगी? चेंज। और बॉडी उसी दिशा में मोशन करेगी जिस दिशा में नेट फोर्स लगेगी। जिस दिशा में क्या लगेगी? ये ध्यान रखना, बॉडी उधर ही मोशन करेगी जिस दिशा में क्या लगेगी। तुम इस चीज को ऐसे धक्का मारो, देखो ये देखो, ऐसे धक्का मारो तो ऐसे ही तो जाएगी। तुम इसको ऐसे धक्का मारो तो ऐसे आएगी, इधर से धक्का मारो तो ऐसे जाएगी, और नीचे से ऊपर को फोर्स लगाऊं तो किधर उठेगी? अब ये लोंडा एकदम जिद करने लग जा, मैं नहीं उठान दूंगा। तो अब मैं नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और ये ऊपर से कहां लगा रहा है? तो अब मैं उठा पाऊंगा या नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसकी बाजू में दम कितना। प्रैक्टिकल बात है यार। इसी प्रैक्टिकल बात को हम किसके थ्रू समझा रहे हैं? फॉर्मूले के थ्रू। आई बात समझ में? तो चलो अब एक सवाल करता हूं। चलो जल्दी एकदम फटाक से खींच के। उससे फर्क जब पड़ता जब मैं तेरे से रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछता। मैंने बस तुझसे फोर्स पूछी है बेटा। सही बता यार, है ना? जागरण में बजाना शुरू करूंगा, टाइम पास, एक्स्ट्रा इनकम। यू सी कितना आ रहा है? √109। 5 पंजे 25, 7 7 49 और 2 पंजे 10, 10 7 70, 70 का आधा पे। हाँ सही कह रहे हो तुम। √109 करो बेटा। प्रैक्टिस तो तुम ही लोग को करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे बिहाफ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं। हाफ होगी ना? अरे बेशर्मो, कम से कम ये वैल्यूज तो याद कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा की। नहीं आती तो वो तरीका बताऊं जो 9वीं 10वीं में बताते थे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट। बताऊं? मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मैंने तुम्हें वो ट्रायंगल सिखा दिया था जिसमें 37 डिग्री और 53 डिग्री बनते हैं। कितने लोगों का आ गया भाई आंसर? शाबाश। बाकी के लोग कैलकुलेशन पे ध्यान दें, उत्तर आप ही लोगों ने निकालना है। अब मैं नहीं करूंगा जब तक आएगा नहीं। करो। ओए, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, खुद करने। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? फालतू की बात। हो गया रियान? नहीं हुआ? ला ला ला। अरे कौन कौन ऐसा है जिससे नहीं हुआ अभी भी? शर्माओ मत, बता दो। सबका हो गया? अच्छा, इंटेलिजेंट हो गए। अच्छा तो लो ये करो, और इस पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे स्कूल में आ सकता है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल पेपर, बहुत ज्यादा। मेरे स्कूल में भी आया था जब मैं 11वीं में था, मुझसे हुआ नहीं था ये। करो जल्दी। हाँ ना बोलो है क्या? हाँ मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रहा है, मुझे बता रहा है। मुझे नहीं आता।
मैं भूल गया हूँ फिजिक्स में। करो, दिमाग लगाओ बेटा। साडी जिंदगी च खास तेरी था, इसलिए असी रोना छड्डदा। ला 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 ला। थीटा हाँ भैया, थीटा। अरे हट, थीटा कुछ भी 90 डिग्री कैसे आ जाएगा? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा। नहीं हो रहा। 45 आएगा, 120 डिग्री आएगा, 120 आएगा। हैं? क्या बोले? तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमें तो 90 डिग्री तक का तो पता है कि 90 आ सकता है, ये 120 कैसे आ गया? पर याद करो, मैंने तुम्हें पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक टेबल बनवाई थी ना। कुछ लोग बाद में आए ना, तो उनको नहीं बनवाई, अगली क्लास में सिखाऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, आओ सवाल करके देखें। इधर देख, सवाल को ना पहले समझा करो बहुत ध्यान से, कह क्या रहा है ये। कहता है दो वेक्टर दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। दोनों बराबर हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो पहले वाले वेक्टर को ले लेता हूं x, दूसरे वाले को भी क्या ले लूं? लेट किया है ये क्या किया है? कहता है हैव देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है कहता है बराबर है मैग्नीट्यूड में दोनों में से किसी के। तो दोनों ही बराबर हैं, तो r भी क्या हो गया? x। अरे यही तो कह रहा है, कह रहा है एंगल निकालो। आओ मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ r की जगह x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 2x स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, कॉस थीटा बराबर आया माइनस हाफ। कॉस थीटा बराबर कितना आया? और माइनस हाफ जो वैल्यू होती है वो कॉस 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना हुआ? आप जानते हो यहां पे दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि तुम लोग ये आंसर भी नहीं निकाल पाए सही। ये दुख की बात है। इसके आगे तुमसे नहीं होता वो बात मुझे समझ में आती थी, क्योंकि तुमको माइनस हाफ की वैल्यू पता नहीं थी। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि तुम्हारा ये कैलकुलेटिव पार्ट भी रॉन्ग हो रहा है हर बार, और यही तुम्हें समझने की जरूरत है। उतार लो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगली क्लास में दोबारा से पढ़ाऊंगा एक बार। वेक्टर्स में मुझे बहुत जरूरत है, बिना बेसिक ट्रिगो के वेक्टर नहीं होगा भाई। साडी जिंदगी अमानत है। हो गया? किसी को अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझसे पूछ लो, मैंने कैसे किया है।
जहां कहीं भी सवाल में या इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ जाए, बेहतर है दोनों साइड स्क्वायर मार दो उसका। आई बात समझ में? हाँ भाई, डन है? क्या बोलते हो, क्या कुछ सवाल होमवर्क के लिए दे दिए जाएं अब? बिल्कुल इसी तरीके से करके लाओगे। एक सेकेंड, मैं चाहता तो तुम्हें ये पीडीएफ भी यहीं से शेयर कर देता, बट द प्रॉब्लम इज के वाईफाई नहीं चल रहा है, तो मैं फोटो खींच रहा हूं। मुझे उम्मीद तो नहीं है तुमसे कि तुम इन्हें कर पाओगे, बट फिर भी सारे जो सवाल हैं इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। r बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सारे सवाल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। इनकी आप क्या करके आओगे अगली क्लास में भाई? प्रैक्टिस। क्या करके आओगे? प्रैक्टिस करके आओगे। अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके आना। बिना प्रैक्टिस करके गलत होने पे मार नहीं